चाइनीज नेवी की बात कर लें तो ये जिस दिन मैदान में आएंगे लोगों को भी हकीकत पता चल जाएगी। चाइनीज आर्म फोर्सेस वो लड़ने वाली फौज नहीं है। इंडिया साउथ चाइना सी में, इंडिया की नेवी साउथ चाइना सी भी जाती है। देखिए, इंडिया इज द किंग ऑफ इंडियन ओशन, नाम से पता चल रहा है, आपके ऑपरेशन से पता चल रहा है, लेकिन एक होती है ना मोहर लगना होती है, ये मोहर लग रही है। थ्रेटन कर रहे हैं उनकी खुद की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को, उनको अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। यही एक बहुत बड़ा रीजन है दैट ये वियतनाम चाइना के चंगुल से बाहर आ, इंडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में पिलर बन गया है कि डिफेंस एक्सरसाइजेस, डिफेंस ट्रेड एक पार्ट हो गया है डिप्लोमेसी का। तो आप गुस्से में हैं, अग्रेशन में हैं, आपके पास सिर्फ दो फार्मूले हैं, या हम इस्लाम कबूल कर लो या हम गर्दन उतार देंगे। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। आप अपने मुल्कों में हैं तो तब भी ओप्रेस्ड हैं, आप दूसरे मुल्कों में हैं तब भी ओप्रेस्ड हैं। इंडिया तो छाया हुआ, वैसे ही इंडियन नेवी भी इसी तरीके से छाई हुई है। ऑपरेशन किया, पाकिस्तानी जो 23 है उनको रेस्क्यू किया। इसके अलावा इससे पहले 2 माह पहले 19 पाकिस्तानियों को उन्होंने रेस्क्यू किया था, ईरानियों को रेस्क्यू किया। ये थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इतना जबरदस्त ये परफॉर्मेंस है इस खित्ते के अंदर, तो हमें कोई और नेवी क्यों नहीं दिखाई दे रही? हालांकि यहाँ पर हमें अमरीकी बहरी बेड़े भी मौजूद हैं, चाइना की भी मौजूदगी होगी, पाकिस्तान का भी साथ में जो है इलाका साथ ही है। चाइनीज नेवी की बात कर लें तो ये जिस दिन मैदान में आएंगे लोगों को भी हकीकत पता चल जाएगी। चाइनीज आर्म फोर्सेस वो लड़ने वाली फौज नहीं है। खरी लड़ाई कब लड़ी? जैसे चाइना का नाम कहते हैं 2 नंबर माल चाइना का माल होता है, ऐसे उनकी आर्मी भी 2 नंबर ही। बिल्कुल भाई, देखें, एक होता है ना कि मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन मेरे को जब तक ग्राउंड में एक्सपीरियंस नहीं है मेरी ताकत का कोई फायदा नहीं है। एक एक्सपीरियंस बंदा जो मुझसे कम ताकतवर है वो भी मेरे को हरा सकता है, भले मैं कितना भी बड़ा ताकतवर इंसान हूं। तो चाइना की नेवी वो है, ठीक है, वो ताकतवर उतना नहीं है जितना दिखाती है, ठीक है, टॉप में ही आती है, टॉप 3 में ही आती है चाइना की, पर उतना नहीं है जितना दिखाती है। दूसरा, जंग कब लड़ी थी चाइना ने? आज से करीब 50 साल पहले वियतनाम से, वो भी हार गए थे, ठीक है। और इंटरनेशनल एक्सरसाइज कैसे करती है? एक होता है ना कि आप आर्मी को भापते हो, एयरफोर्स को भापते हो, क्योंकि आपकी एक्सरसाइजेस साथ में आप करते हो दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ, तो उनको भी पता चलता है इनकी ताकत कितनी है, कितने होशियार हैं, कितने काबिल हैं। वो करते ही नहीं है किसी के साथ, कोई नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, बस इन्हीं के साथ, यहाँ तक के रशिया के साथ भी नहीं करते, उनकी इतनी फटती है कि कंट्रीज इस रीजन की ज्यादा इनसिक्योर हो रही है। उनको समझ में आ रहा है कि अगर उनको कोई थ्रेटन कर रहा है उनकी खुद की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को, उनको अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। यही एक बहुत बड़ा रीजन है दैट ये वियतनाम चाइना के चंगुल से बाहर आना चाहता है। एंड अगर प्रोटेक्ट करना है उसके लिए उनको वेपन्स चाहिए। वेपन्स जो है या यूरोपियन कंट्रीज बनाती है या अमेरिकन कंपनीज बनाती है, दोनों की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया के इज वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। इंडिया की जो अपनी प्रोडक्शन रेट है या जो भी वैल्यू चेन इम्प्रूवमेंट है, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत लागत में मिलेगी। वियतनाम ने दिखाया है इंटरेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल में, इससे पहले आकाश मिसाइल में भी इंटरेस्ट दिखाया था कई साल पहले, 2016-17 के टाइम पे आकाश मिसाइल चाहिए थी उनको। फिलीपींस ने सिमिलरली इंटरेस्ट दिखाया ब्रह्मोस मिसाइल में, इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड वियतनाम के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है। वियतनाम के फिलीपींस के साथ भी वी हैव वेरी गुड डिफेंस पार्टनरशिप गोइंग ऑन, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप गोइंग ऑन। इंडोनेशिया के साथ हम लोगों की मिलिट्री, हम लोग ऑलरेडी इंडियन इंडो कॉर्पेट करते हैं। इंडिया इंडो कॉर्पेट जो इंडोनेशिया के साथ हर साल करते हैं, उसमें दोनों कंट्रीज की मिलिट्री साथ में एक्सरसाइज करती है, मैरीटाइम एक्सरसाइज करती है। तो मैरीटाइम और डिफेंस दे एक्चुअली बिकेम अ पिलर। अब वो दोनों के रिलेशन इंडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में पिलर बन गया है कि डिफेंस एक्सरसाइजेस, डिफेंस ट्रेड एक पार्ट हो गया है डिप्लोमेसी का। कि आज पाकिस्तान के अंदर हम चीनियों को मार रहे हैं कि निकल जाओ इधर से, ठीक है जी, जहाज जहाज जहाज, जो पाकिस्तानी बाहर हैं
ਉਹ ਉੱਥੇ जाद करके तो ना मुल्कों के नाल लड़ रहे हैं। अगर आपको याद हो, अमेरिका में एक डॉक्टर था, फ्रांस में हम मारते हैं, लेकिन अब वो सारी की सारी स्पेस जो है वो इंडियन जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, बिकॉज वो जाते हैं, काम करते हैं, डिलीजेंट ने, अपना सवेरे उठते हैं, काम ते जाते हैं, वापस आते हैं, वो ये नहीं आते तू ऐ कर दे, तू ऐ कर। ताड़ साहब, ये हमारे लोगों को भी को मत दें, इनको को भी होश आए। असा एमजी इतने भी लोग जो घर में आ जाता है उसको मार देते हैं, साड़ देते हैं, बाहर जाते हैं तो उनसे लड़ पड़ते हैं, तो फिर हमें तो किसी ने नहीं काम पे रखना। चीमा साहब, सबसे बड़ा इशू आपका तालीम से दूरी, सबसे बड़ा, और ये आज का नहीं है मसला। यहां पे जब आपका ब्रिटिश कॉलोनी बनी थी तो मौलवी भाईजान ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे, आपने इंग्लिश से दूर रहना, आपने इंग्लिश के नजदीक नहीं जाना। आपका इतना ज्यादा गैप आ गया था, सर सैयद अहमद खान साहब को यूनिवर्सिटी खोल के डिग्रियां बांटनी पड़ी थी, डिग्रियां बांटनी पड़ी। तो उसमें आके चीमा साहब, मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि 1.9 बिलियन आपका प्रॉब्लम नहीं है। 1.9 बिलियन मुसलमान have become non-workable people। तो आप गुस्से में हैं, अग्रेशन में हैं। आपके पास सिर्फ 2 फार्मूले हैं, या हम इस्लाम कबूल कर लो या हम गर्दन उतार देंगे। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। आप अपने मुल्कों में हैं तो तब भी ओप्रेस्ड हैं, आप दूसरे मुल्कों में हैं तब भी ओप्रेस्ड। रशिया से तो फटती है इनकी बाकायदा। देखिए, इंडियन ओशन, इंडिया, तो ये इंडिया का खित्ता है, और सबसे ज्यादा बेसिस इस खित्ते में, सबसे ज्यादा सर्वेलेंस पॉइंट्स, लिसनिंग पोर्ट्स किसके? इंडिया के हैं। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस खित्ते में इंडिया की सबसे ज्यादा बनती है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया अब एक उस मुकाम पे पहुंचा जहां पर उसको अपनी पावर भी दुनिया को दिखानी है, अपनी रेडीनेस दिखानी है, अपनी एफिशिएंसी दिखानी है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। या तो 2 तरीके ना, या तो आप किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर दो, या आप लोगों को बचा में, तो आप अपनी पावर तो दिखा ही रहे, तो सही है, इंसानों को बचा के आप ताकत दिखाओ। दूसरा तरीका होता है कि आप किसी पे चढ़ाई कर दो, कहीं पे बम वगैरह फोड़ो जाके। सुपर पावर वो मुल्क होते हैं जो मुल्क कम से कम 2 ओशंस के ऊपर जिनका कब्जा होता है, कंट्रोल होता है, प्रेजेंस होती है, ठीक है। जैसे अमेरिका का पैसिफिक और अटलांटिक है, रशिया का आर्टिक और अटलांटिक है, और साथ में कुछ समंदर भी आ ही जाते हैं। ऐसी बात है, इसके अंदर हम समंदरों को नहीं गिन रहे फिलहाल, सिर्फ हम ओशन की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीज। तो इंडिया पहले इंडियन ओशन पे धाक बिठा ले एक बार। देखिए, इंडिया इज द किंग ऑफ इंडियन ओशन, नाम से पता चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे पता चलता है, आपके बेसिस से पता चलता है, आपके ऑपरेशन से पता चल रहा है। लेकिन एक होती है ना मोहर लगना होती है, ये मोहर लग रही है, ठीक है। अब लगेगी तो फिर अब इंडिया और कहाँ जा रहा है? इंडिया साउथ चाइना सी में, इंडिया की नेवी साउथ चाइना सी भी जाती है बाय द वे, ठीक है। इंडिया की नेवी रेड सी में भी जा रही है, वो इधर बाबल मंडेप पे भी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे भी है, वो वहां पर स्ट्रेट ऑफ मलाका पे भी है। मेडिटेरियन सी में जाने की शुरुआत कर दी, अगले 5-6 साल में आपको मेडिटेरियन में भी दिखेगी। इजराइल में और इजिप्ट में पोर्ट कोई दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी ना लिए हैं, उन पोर्टों पे वो पोर्ट यही तो काम करेंगे, नेवल बेसिस के रूप में तो इस्तेमाल होंगे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता, आपका समंदरों पे जितना कब्जा होगा उतना आप बड़े सुपर पावर कहे जाते हो। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।